खंडवा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रचना तिवारी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान सुनीता सकरकाय ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में नियमों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर कार्य करना है। इसी संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। हाल ही में जो राज्यसभा सदस्य के लिए जो एक नामांकन फॉर्म निरस्त किया गया मीनाक्षी नटराजन जी का, उसमें सीधा सीधा सवाल सत्ता प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर जाता है कि किस तरह से इन्हें छल कपट करके और उस फॉर्म को निरस्त करवाया गया, जबकि अगर देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से वो फॉर्म सही था। इन्हें एक झूठी कार्रवाई में जिसमें किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं था, कोई एफआईआर नहीं था या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था जिसका उल्लेख किया जाए। वहीं अगर आप एक उदाहरण देखें कि झारखंड में भी चल रहा है चुनाव, वहां पर जब बीजेपी के प्रत्याशी का फॉर्म गलत पाया और कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसकी शिकायत की, तो बीजेपी के प्रत्याशी को 4 घंटे का समय दिया गया उस नामांकन को सुधारने के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन जी के साथ इस तरह का छल कपट क्यों, जब उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं थे तीसरे प्रत्याशी के लिए? तो तीसरे प्रत्याशी को उतारना ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा को साफ दर्शाता है और ये दर्शाता है कि या तो ये छल कपट से अपनी राजनीति को, जो उनका लक्ष्य था, वो पूर्ण करते या इस तरह से कमियां निकाल कर वो करते। एक मौका भी नहीं दिया कि हम अपना नामांकन सही कर पाते। तो ये सीधा सीधा निर्वाचन आयोग और इस सत्ता प्रशासन की खेल है और कुछ नहीं। साजिश के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी को हराया गया। में पहली बार गुलाम यदि कोई बना तो वो चुनाव आयोग बना, और चुनाव आयोग जब ये कहने लगे कि कहाँ चुनाव जितवाना है, कहाँ नामांकन रद्द कराना है, कानूनी प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो फॉर्म नंबर 26 का जो हवाला दिया है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत किसी ने कोई आपकी कंप्लेन की, जिसपे ना एफआईआर हुई, ना कोर्ट ने संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग महोदय ज्ञानेश कुमार जी का आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी को है, उसके कारण आज हमारा राज्यसभा का नामांकन जो था उसको निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं खुलेआम ये बात दिख रही है कि आजाद भारत में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता गुलामी की जंजीरों में भारतीय जनता पार्टी ने जकड़ ली है। साक्षात प्रमाण और क्या मिलेगा, जब हम चौराहे पे जला रहे थे तो पुतला जला नहीं और मोदी जी के चरणों में आकर अपने आप को शहीद कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो गुलाम प्रवृत्ति पूरे देश में हमारी संस्थाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता हथियाने का साधन नहीं, देश की आत्मा, संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिरोध वाली पार्टी है और हम इसका विरोध दर्ज कराते रहेंगे।